आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। आज हम डिस्कस करने वाले हैं द्विध्रुव निकाय के बारे में। द्विध्रुव निकाय क्या होती है? द्विध्रुव निकाय के बारे में अपन NaCl वाला समझ सकते हैं। NaCl से कैसे समझ सकते हैं कि जो सोडियम की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो क्लोरीन से क्या होती है, कम होती है। इसीलिए क्या होता है, इस पर पॉजिटिव साइन आ जाता है समथिंग, और इस पर क्या आ जाता है, नेगेटिव आ जाता है। यानी पार्शियली कितना आ जाता है, पॉजिटिव आ जाता है, और पार्शियली क्या आ जाता है, इस पर नेगेटिव देखने को मिलता है। तो ये जो सिस्टम बनाना है, जो ये सिस्टम डिजाइन हुआ है, इस सिस्टम को अपन क्या कहते हैं बच्चा पार्टी? इसको अपन बोलते हैं डाइपोल सिस्टम। अब डाइपोल सिस्टम को अपन कैसे फाइंड करते हैं फिजिक्स में? तो अपन कंसीडर कर लेते हैं यहाँ पे ए पॉइंट है और यहाँ पर कितना है, बी पॉइंट है। अब मैं जो ए पॉइंट पर जो मैं ले रहा हूँ वो मैं ले रहा हूँ पॉजिटिव चार्ज, और बी पॉइंट पे मैंने क्या लिया है, नेगेटिव चार्ज। आप लोग इसे देख के पता करोगे कि देखो यहाँ पे भी मैंने क्यू चार्ज लिया है और यहाँ पे मैंने क्यू चार्ज लिया है, लेकिन यहाँ पे मैंने पॉजिटिव चार्ज लिया है, यहाँ पे मैंने नेगेटिव चार्ज लिया है। इसका मतलब है जो इन दोनों की जो क्या है, जो नेचर है वो तो अपोजिट दिखाई दे रहा है, लेकिन इनका मैग्नीट्यूड क्या है, सेम है। क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ? बिल्कुल हाँ सर, इनका मैग्नीट्यूड कैसा है बेटा, इक्वल है, दोनों बराबर हैं, ठीक है। लेकिन इसकी जो नेचर है वो एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है, ठीक है बेटा। इनकी जो डिस्टेंस है वो कंसीड कर सकते हैं अपन 2a। क्या कर रहे हैं बेटा, 2a अपन ले लेते हैं, ठीक है। अब 2a आप लोग ले लोगे तो आपको पता चलेगा कि मैं यहाँ पर जो इसका पी का फॉर्मूला लिखूँ, क्या होता है, डिफरेंट डाइपोल क्या होते हैं बेटा, डिफरेंट डाइपोल सिस्टम्स होते हैं। अब उन डिफरेंट डाइपोल सिस्टम्स को कैसे उसकी स्ट्रेंथ को फाइंड करें, उसके लिए एक फॉर्मूला बताते हैं अपन, जिसे बोलते हैं डाइपोल मोमेंटम। डाइपोल मोमेंटम को अपन पी से शो करते हैं। ये वेक्टर क्वांटिटी होती है, और वेक्टर क्वांटिटी की एक खासियत होती है, वो क्या खासियत होती है कि इसकी डायरेक्शन क्या होगी, इसकी डायरेक्शन होती है नेगेटिव टू पॉजिटिव होती है। यानी ये नेगेटिव से किधर की तरफ जाती है, इसकी डायरेक्शन पॉजिटिव की तरफ जाती है, ठीक है बेटा। तो क्या मैं इस तरीके से इसको लिख सकता हूँ, 2a क्यू। अब गौर से आप लोग देखोगे यहाँ पर जो 2a आपको दिखाई दे रहा है, ये जो 2a आपको दिखाई दे रहा है, ये कैसा है बेटा, ये कैसा है, ये इन दोनों चार्जेस की बिटवीन डिस्टेंस है। यानी इन दोनों चार्जेस की क्या है, मध्य की दूरी है। कितनी दूरी है, 2a डिस्टेंस है, ठीक है। लेकिन जो यहाँ पर चार्ज देख रहे हो, क्या वो सिंगल, क्या है, सिंगल जो आप दिख रहा है, किसी भी सिंगल पॉल पे चले जाओ, सिंगल चार्ज का क्या है, मैग्नीट्यूड है। तो मैंने यहाँ पे मैग्नीट्यूड ले लिया है, ठीक है। समझा कि यहाँ तक कोई दिक्कत, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी यहाँ तक। तो अब आगे बात करते हैं, सर ये वेक्टर क्वांटिटी है तो इसका वेक्टर रिप्रेजेंट करके दिखाओ ना सर। बिल्कुल इसी सिस्टम से लो। तो बेटा अभी मैंने कहा कि जो पी की डायरेक्शन होती है वो क्या होती है बेटा, नेगेटिव टू पॉजिटिव। तो अब बताओ नेगेटिव किधर दिख रहा है, ये वाला दिख रहा है, तो इसमें कहाँ पर डायरेक्शन चली जाएगी, इस डायरेक्शन में। और इस डायरेक्शन की बात करूँ तो इस डायरेक्शन में माइनस आई केप आप लोगों को दिखता है। तो कई बार अपन क्या करते हैं, पी को इस तरीके से लिखते हैं, पी इज ए वेक्टर 2aq, और यहाँ पे माइनस आई केप लगा देते हैं बीच में। आप लोग समझ गए इस माइनस आई केप के लगाने के पीछे क्या पर्पज होता है। इस माइनस आई केप को क्या बोलते हैं अपन, आप लोग कमेंट में करिए, इसको माइनस आई केप को क्या बोलते हैं, कौन सा ये वेक्टर होता है, यूनिट वेक्टर होता है या जीरो वेक्टर होता है, क्या होता है, ठीक है। ये आपको लोगों को समझ में आ गया होगा, कोई प्रॉब्लम यहाँ तक नहीं आई होगी। दूसरी बात करते हैं, सर इसकी यूनिट क्या होगी, सर इसकी यूनिट होगी। याद रखना बच्चा, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की उसकी डायरेक्शन पता हो, यदि वेक्टर क्वांटिटी है तो उसकी डायरेक्शन पता होना जरूरी है। दूसरा, तो वो किस किस पे डिपेंड करती है वो भी पता होना जरूरी है। तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट थिंग है कि उसका डायमेंशन क्या है और उसकी यूनिट क्या है, ये दोनों पता होना जरूरी है। तो इसकी डायमेंशन की बात करते हैं। डायमेंशन आप लोग देख पा रहे होंगे कि मैं आपको डायमेंशन इधर लिख देता हूँ, मैं इसको मिटा देता हूँ, ठीक है, इसको मैं मिटा देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इसकी यूनिट लिखता हूँ, तो यूनिट क्या होगी बेटा, इसकी जो डिस्टेंस है उसकी डिस्टेंस की होती है मीटर, और चार्ज के अपन लोग जानते हैं कूलॉम। तो ये इसकी मात्रक हो जाता है। मात्रक क्या है इसका, मात्रक इसका मीटर कूलॉम है। क्या है, मीटर हो गया और कूलॉम हो जाएगा, कूलॉम। किसी को कोई प्रॉब्लम यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं आई होगी। सर इसकी वीमा क्या होगी, यानी डायमेंशन फॉर्मूला क्या होगा, वीमा। बहुत इजी है, क्योंकि आप लोगों को पता होगा चार्ज की डायमेंशन क्या होती है, चार्ज की डायमेंशन होती है A1T1। A1T1 किसकी डायमेंशन होती है, चार्ज की डायमेंशन होती है। तो इसकी मैं डायमेंशन लिख सकता हूँ, यहाँ पे जो लेंथ आपको दिख रही है m तो 0 होने वाला है, और L1 है ही अपने पास,
और मैं T1 यहाँ पे कर सकता हूँ और यहाँ पे लिख दूंगा A1। ये किसकी डायमेंशन हो गई बेटा, ये डायमेंशन हो गई किसकी, आपके डाइपोल मोमेंटम की। डाइपोल मोमेंटम की डायमेंशन बहुत इंपॉर्टेंट है, आप किसी भी पेपर में देते हो, चाहे आप कंपटीशन का पेपर दो चाहे किसी का भी दो या नीट का दे रहे हो, तो ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, आपको ये पता होना जरूरी है, ठीक है सर। और क्या हो सकता है, अब इसकी जो एप्लीकेशंस हैं, जो 12th में एप्लीकेशन दे रखी है, डाइपोल सिस्टम के 3 जगह इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड किया जाता है। ये जो इसका होता है बायसेक्टर पॉइंट होता है, जिसे इक्वेटोरियल लाइन भी कहते हैं, यानी ये परपेंडिकुलर होता है ये पोजीशन। इस पर अपन क्या फाइंड करते हैं, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या फाइंड करते हैं बच्चा, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करते हैं। और एक पॉइंट ये होता है जिसे बोलते हैं एक्सल पॉइंट, इस पे फाइंड कर देते हैं अपन, ठीक है। और एक ये हो जाता है जनरल पॉइंट, यहाँ पे अपन क्या करते हैं, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करते हैं। इन सभी जगह क्या फाइंड करते हैं बेटा, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि एक्सेस पे जो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो होता है कितना, वो होता है 2 kp/r³ होता है, जहाँ पे यहाँ पे ये लगा दिए जाए, ठीक है। और इसके जो एक्सल पॉइंट पे हो गया। ऐसे ही मैं आपसे पूछूं कि बताइए किसके कहाँ पे लिख दो, यहाँ पे लिख देता हूँ ना, यहाँ पे लिख दिया मैंने। दूसरा मैं लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ दूसरा, ये होता है kp/r³। ये होता है बायसेक्टर लाइन पर या इक्वेटोरियल लाइन पर। जनरल पॉइंट के बारे में अपन बाद में डिस्कस करने वाले हैं। तो आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच वॉचिंग माई वीडियोज़।